हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 51। कौन सी क्लास देखने वाले? 51 अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 26 अध्याय कौन सा हम पढ़ रहे हैं? 26 अध्याय पर 26 की कुछ धाराएं देखी थी। अध्याय 26 किससे संबंधित है? जांचों तथा विचारणों के किसकी जांचों तथा विचारणों के बारे में कैसा साधारण उपबंध। तो कुछ धाराएं हमने इसकी देख चुकी थे, जिसमें क्षमादान वगैरह की कुछ धाराएं थी कि यदि कोई क्षमादान क्या कर सकता है, उसमें कोर्ट क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। तो उसी से जुड़ी कुछ धाराएं और देखते हैं। आज देखते हैं कुछ धाराएं आगे की। तो चलिए देखते हैं धारा 344। धारा 344 में क्या कहा है? धारा 344 में क्या कहती है? इसमें क्या क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति, ये किसको है? इसमें बताया गया कि क्षमादान किसको, क्षमादान देने की शक्ति न्यायालय को है। किसको? न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय क्या कर सकता है? क्षमादान क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। क्या कर सकता है? दे सकता है। तो ये धारा क्या बताती है? इसमें क्षमादान देने का अधिकार न्यायालय को है। यह क्या करती है? ये स्थापित करती है न्यायालय को क्षमादान देने का अधिकार। ये धारा क्या करती है? स्थापित करती है। इसमें कब कर सकती है? तो इसकी भी क्या है? कंडीशन है, जो हम कल कुछ पढ़े थे, तो इसकी भी कंडीशन है। तो इसमें क्या न्यायालय अपराध में क्या कर सकता है? न्यायालय अपराध में शामिल व्यक्तियों को क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। क्या कर सकता है? न्यायालय अपराध में शामिल व्यक्तियों को क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। जिसमें क्या करना होगा, जिसमें वो क्या शर्त रखेगा, जिसमें क्षमादान कब देगा? क्षमादान तब दे सकता है या क्षमादान देने का अधिकार है, तब अधिकार है कि जिससे उसे किसको? न्यायालय को क्या हो? गवाही देने की अनुमति मिलती है। क्या करती है? उस व्यक्ति को न्यायालय में जिस व्यक्ति को क्षमादान दिया जाएगा, उस व्यक्ति को क्या मिलता है? उस व्यक्ति को मिलता है कि वो न्यायालय में क्या करे? गवाही दे। क्या? गवाही देने का क्या? गवाही देने की अनुमति मिलती है। किसके विरुद्ध? जो उनका मुखिया होगा। अनुमति अपने मुखिया के विरुद्ध क्या मिलती है? अनुमति। या जो लीडर होगा उसके विरुद्ध क्या मिलती है? गवाही देने की अनुमति मिलती है। ये क्षमादान के साथ जब कोर्ट क्षमादान की शर्त रखेगा तो उसमें क्या होगा? जो व्यक्ति क्षमादान को स्वीकार कर लेगा, क्या करेगा? जो व्यक्ति क्षमादान को स्वीकार कर लेगा तो उसको क्या करना होगा? अपने ग्रुप के लीडर के उसमें क्या करना होगा? गवाही देनी होगी। क्या करनी होगी? गवाही देनी होगी। ये किसके लिए? जिससे क्या हो? गवाही देने के लिए। जिससे क्या? जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इनको क्या कर सकता है? किसके लिए? ये गवाही देने के लिए ये क्या करता है? कोर्ट क्या करता है? इनको प्रोत्साहित करता है। जिससे क्या हो? जो अपराधियों को कोर्ट क्या कर सकता है? प्रोत्साहित करता है। जिससे क्या हो कि उसको क्या, जो क्या हो, महत्वपूर्ण साक्ष्यों को, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जो क्या है महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, वो क्या कर सकें? मिल सकें। क्या? महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकें। इसलिए क्या करता है? कोर्ट इन लोगों को क्या करता है? लालच देता है। अपराधियों को क्या करता है? कोर्ट लालच देता है ताकि उसे क्या मिले? महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सके और उसको कार्यवाही को आगे बढ़ा सके। और यदि व्यक्ति कोई स्वीकार कर लेता है तो उसको क्या कर सकते हैं? जब तक कोर्ट का वो उस मामले का फैसला नहीं हो जाता तब तक उसको किस में रखा सकता है? उसको तब तक उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? कोर्ट का अभिरक्षा में रख सकता है। क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को अभिरक्षा में रख सकता है, या जेल में उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? कोर्ट जेल में उस व्यक्ति को रख सकता है। तो ये धारा 344 है। अब देखते हैं धारा 345। धारा 345 क्या कहती है? धारा 345 में है क्षमा की शर्तें। क्या? क्षमा की शर्तों का पालन ना करने वाले व्यक्ति का विचारण। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया है? क्षमादान की शर्तें स्वीकार कर ली हैं, और क्या करता है कि क्षमादान की शर्तें स्वीकार करने के बाद क्या होता है? जो उनकी क्षमादान की जो शर्तों के स्वीकार करने के बाद जो उनको शर्तें लागू की गई थी, वो शर्तों को क्या करता है? पूरा नहीं करता। क्या करता? पूरा नहीं करता या पूरी नहीं कर पाता। क्या करता? पूरी नहीं, उन शर्तों को क्या करता? पूरी नहीं कर पाता है, जो शर्तें क्षमादान की शर्तों के लिए थी। तो उसमें क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? वो उन शर्तों को क्या पूरा नहीं कर पाता है, तो जिन्हें क्षमा स्वीकार कर ली है, जिस व्यक्ति ने क्या कर ली, जिसने क्षमा स्वीकार कर ली है, तो उसमें जो कथित तौर पर जो शर्तें थीं, क्या थीं? जो क्षमा स्वीकार करने के लिए जो कथित तौर पर जो क्या थीं, जो शर्तें थीं, उनको क्या किया? पूरा नहीं किया। तो उसको किस रूप में रखा जाएगा? तो उसको किस रूप में? उसको क्या? झूठे साक्ष्य के रूप में, क्या?
कि उस व्यक्ति ने झूठा साक्ष्य दिया। क्या? झूठे साक्ष्य के रूप में, किस झूठे साक्ष्य के रूप में उसको रखा जाएगा, किस रूप? झूठे साक्ष्य के रूप में उसको रखा जाएगा। और तब तक झूठे साक्ष्य देने के रूप में उसको रखा जाएगा, और तब तक रखा जाएगा जब तक कहाँ से? हाई कोर्ट से या उच्च न्यायालय की मंजूरी ना मिल जाए। कब तक? जब तक उच्च न्यायालय की मंजूरी ना मिल जाए, तब तक उसको किस रूप में? उसको झूठे साक्ष्य के रूप में उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। किसमें? या जो मुकदमा चल रहा है तो वही मुकदमा चलाया जा सकता है। तब तक कहाँ? जब तक किसकी? हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की क्या हो? अनुमति या मंजूरी ना मिल जाए, तब तक ये चलाया जा सकता है। अब देखते हैं आगे धारा 346। धारा 346 क्या कहती है? धारा 346 में क्या है? धारा 346 में है, धारा 346 कहती है कार्यवाहियों को स्थगित या अस्थगित करने की शक्ति किसको? न्यायालय के पास। किसके? न्यायालय के पास है। किसके पास? कार्यवाहियों को स्थगित करने या उसको स्थगित करने या अस्थगित उसको चलाने की शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास है। तो ये किस रूप से न्यायालय करेगा? तो इसमें क्या होता है, जब कोई केस चलता है तो उसमें क्या होता है, जब केस की जांच होती है या परीक्षण होती है तो कार्यवाही कितने प्रतिदिन चलती है। क्या कोई केस की जांच होती है तो उसमें कार्यवाही कितने प्रतिदिन के आधार पर जारी रहती है? कि प्रतिदिन चलती है। कैसी? प्रतिदिन चलती है, प्रतिदिन चलती है। और तब तक चलती है जब तक क्या हो? सभी उसके साक्षी क्या हो? जो उसके अपराधी हैं, जो उसके साक्षी जो गवाही देने वाले हैं, जब तक उन सभी का क्या हो? रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो जाता। क्या? उस रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो जाता, या उन सभी की क्या? जांच नहीं हो जाती, तब तक ये क्या? प्रतिदिन चलती रहेगी। कार्यवाही कैसी? प्रतिदिन चलती रहेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यदि क्या करे, यदि न्यायालय को लगे कि जांच का जो विचारण जो प्रारंभ है उसी में उसको स्थगित करना पड़ रहा है, तो वो क्या करता है, यदि उसको लगता है कि यदि किसी भी एक व्यक्ति की, पहले व्यक्ति की ही जांच कर रहा है और उसको कोर्ट को लगा कि इस व्यक्ति की जांच और करनी पड़ेगी, इसमें क्या है? कुछ संदेह है। क्या है? कुछ संदेह है। तो इस जांच को रोककर पहले इस व्यक्ति की जांच करनी पड़ेगी। तो कोर्ट क्या कर सकता है? इस केस को रोक सकता है, इसको क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। फिर क्या? इस व्यक्ति की पूरी जांच करेगा, फिर इस केस में आएगा, फिर इस व्यक्तियों की, फिर अगले व्यक्ति की जांच करेगा, फिर अगर उसमें भी तो उसकी भी रोक के उसकी करेगा। तो इसमें कोर्ट क्या कर सकता है? अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है? अपने इच्छा के अनुसार या अपने विचार के आधार पर उसको क्या कर सकता है? समय समय पर रोक सकता है या स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। और यदि क्या कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए क्या अभिरक्षा में, क्या है? अभिरक्षा, या कोई व्यक्ति अभिरक्षा का मतलब जेल में है। क्या? कोई व्यक्ति जेल में है और उससे कोई सबूत निकलवाया जा रहा है और वो कुछ सबूत नहीं बता रहा, उसको छुपा रहा है या घुमा रहा है, तो उसमें उसको क्या? उसको रिमांड पर, किसमें? रिमांड पर भी क्या किया लिया जा सकता है। उसको किस पर? रिमांड पर भी लिया जा सकता है उस व्यक्ति को। तो ये धारा कौन सी? 346 अनुमति देती है कि उसको कोर्ट को किस तरीके से उसमें सॉल्व करना, उसको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये 346 देती है। चलिए देखते हैं धारा 347। धारा 347 क्या कहती है? धारा 347 में स्थानीय निरीक्षण का मतलब है इसमें वहाँ की क्या? किसी जगह का क्या हो? निरीक्षण का मतलब होता है तलाशी। क्या? तलाशी क्या करना? तलाशी लेना। तलाशी लेना। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? इसमें ये न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जो जांच चल रही है, कौन? जो न्यायाधीश है या जो मजिस्ट्रेटों की जो जांच चल रही है वो क्या कर सकते हैं? जांच के प्रासंग में, किसी जांच के प्रसंग में या जांच के लिए जो प्रासंगिक, कैसे? जो प्रासंगिक साक्ष्य हैं, क्या? जो प्रासंगिक साक्ष्य हैं, यदि उनको प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? वो किसी भी स्थान की क्या कर सकते हैं? तलाशी करवा सकते हैं। क्या? तलाशी करवा सकते हैं। कौन करवा सकता है? जो न्यायाधीश है या जो मजिस्ट्रेट हैं, जो क्या कर रहे हैं? उस केस की जांच कर रहे हैं। यदि उन्हें कोई प्रासंगिक साक्ष्य नहीं मिल रहा तो वो क्या कर सकते हैं? उससे जुड़े स्थानों की क्या कर सकते हैं? तलाशी करवा सकते हैं। तो ये था स्थानीय निरीक्षण से संबंधित धारा 347। अब देखते हैं धारा 348। धारा 348 किससे संबंधित? धारा 348 में क्या कहती है? धारा 348 है आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति किसके पास? कोर्ट को क्या है? कोर्ट न्यायालय क्या कर सकता है?
कोर्ट को अगर किसी भी चरण में लगता है, किसी भी चरण में लगता है, तो वो किसी भी साक्षी को, किसको, किसी भी साक्षी को या किसी भी गवाह को, कोर्ट को किसी भी चरण में लगता है तो किसी भी गवाह को क्या कर सकता है, जांच के लिए या पूछताछ के लिए वो कभी भी क्या कर सकता है, बुला सकता है। क्या कर सकता है, कभी भी बुला सकता है। किसके लिए, पूछने के लिए, पूछताछ के लिए, पूछताछ के लिए, या क्या कर सकता है, किसके लिए, उसकी जांच के लिए। तो कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी टाइम किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, बुला सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी टाइम किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है या किसी भी चरण में बुला सकता है। या ये कर सकता है कि जब मान लीजिए जब इन लोगों की किसी की गवाही हो रही थी तो उनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी गवाही नहीं ली गई, उसका क्या उस टाइम पे उचित नहीं समझा गया, उसकी गवाही उचित नहीं समझा गया, लेकिन क्या किया, बाद में लगा कि इसकी गवाही इंपॉर्टेंट है तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको बुला के इसकी गवाही ली जा सकती है। क्या की जा सकती है, इसकी गवाही ली जा सकती है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 349। धारा कौन सी, धारा 349। धारा 349 में क्या है, धारा 349 क्या कहती है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति है। किसकी है, मजिस्ट्रेट की शक्ति है। किसके लिए, नमूना हस्ताक्षर, हस्तलेखन और किसी भी व्यक्ति के कोई भी आदेश कर सकता है। जिसमें क्या होता है, जो प्रथम श्रेणी के क्या होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं कौन, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करते हैं, जांच के लिए जो आवश्यक होने पर, क्या किसी भी चीज़ की जांच के लिए आवश्यक होने पर वो क्या कर सकते हैं, आरोपी सहित जो और भी व्यक्ति हैं, क्या आरोपियों के सहित और भी उनके बस व्यक्तियों को क्या कर सकता है, उन व्यक्तियों के नमूने के लिए हस्ताक्षर, अंगुलियों के निशान, उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आवाज़ की रिकॉर्डिंग आदि चीज़ों को क्या कर सकता है, देने का आदेश दे सकता है, आदि चीज़ें ले सकता है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा क्या, धारा 350। धारा 350 में क्या है, परिवादियों और साक्षियों के व्यय। क्या, परिवादियों और साक्षियों के व्यय। इसमें क्या है, इसमें जो शिकायत करता है और जो गवाह हैं उन पर क्या, जो आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए जो खर्च है उसका बोझ ज़्यादा ना पड़े। क्या पड़े, उन पर जब बोझ ज़्यादा ना पड़े तो इसके लिए क्या, जो ये आपराधिक जो न्यायालय है जिसमें राज्य सरकार के नियम चलते हैं, क्या राज्य सरकार इनको क्या कर, राज्य सरकार के नियम के ये अधीन है। तो राज्य सरकार इनको क्या आदेश देती है, राज्य सरकार इनको आदेश देती है कि इनके पर क्या उचित खर्च का वहन किया जाए। क्या कि उचित खर्च का वहन किया जाए, ये सरकार आदेश देती है। क्या करती है कि ज़्यादा खर्च ना हो, ये क्या, राज्य सरकार, कौन, राज्य सरकार, राज्य सरकार आदेश देती है कि इन पर उचित खर्च का वहन किया जाए, इन पर ज़्यादा खर्च ना लगाया जाए। तो ये थी आज की क्लास 350 तक देखिए, आगे कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।